हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 28। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण का भी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे लिंक भी मिल जाएंगे, तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी वहाँ से आप अपने स्टडी करिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, एक अच्छे भूगोल शिक्षक के गुण की विवेचना कीजिए। ये आपके 2004-2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, भूगोल कक्ष का महत्व, ये आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भूगोल कक्ष के विषय में हमने कल देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अध्यापन में सहायक सामग्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूगोल शिक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली विभिन्न सहायक सामग्रियों की सूची बनाइए। उन्हें प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, ये आपका 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखें, एक अच्छे भूगोल शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालिए। आपके 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय में भूगोल कक्ष की आवश्यकता में महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये भूगोल कक्ष के विषय में तो हमने इसके पहले देख लिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल कक्ष के लिए विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए। ये आपके 2006-2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भूगोल शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का क्या महत्व, ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी भूगोल शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर भूगोल कक्ष और भूगोल शिक्षक के विषय में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भूगोल कक्ष की आवश्यकता और महत्व के विषय में आज हम देखेंगे और भूगोल कक्ष के उपकरण के विषय में देखेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे भूगोल शिक्षक के गुण के विषय में। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं आज इस लेक्चर में, इसमें आज हम केवल देखेंगे भूगोल कक्ष की आवश्यकता और महत्व के विषय में। तो भूगोल कक्ष के विषय में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके महत्व और आवश्यकता के बारे में। इसमें पहला है, भूगोल का कमरा भूगोल शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करता है और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करता है तथा उसकी जिज्ञासा को विकसित करता है। तो दोस्तों, एक तरह से अगर हम बात करें भूगोल कक्ष की, तो भूगोल कक्ष में वो सारी फैसिलिटीज अगर हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो छात्रों को प्रभावित करेगा भूगोल विषय के अध्ययन के लिए, जिससे कि उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा विकसित होगी उस विषय के प्रति, और एक तरह से वो कल्पना शक्ति का भी विकास होगा उनके अंदर। अब हम देखें दूसरे पॉइंट पर, भूगोल कक्ष से समय की बचत एवं समय का पर्याप्त सदुपयोग होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहायक सामग्रियों को ले जाने पर उनमें प्रदर्शन करना अधिक समय को नष्ट करता है, जबकि भूगोल कक्ष में सारी सामग्रियां एक साथ एक स्थान पर मिल जाती हैं या लगी रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, इसके पहले जब हम लोग भूगोल कक्ष की बात कर रहे थे, तो जो भी सहायक सामग्री यूज होती है, तो अगर भूगोल कक्ष में ये सारी सहायक सामग्री मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जो ले आने का समय भी बचता है और साथ ही जो टूटने फूटने का डर रहता है वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें भूगोल कक्ष में सारी सामग्री रहने से तो समय की भी बचत होगी और कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं भूगोल कक्ष में, और साथ ही भूगोल कक्ष मेंटेन रहने से कहीं ना कहीं छात्रों का मन भी लगेगा कक्षा में। अब हम देखें, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, और शिक्षक को भी सुविधा होगी अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराने में। तीसरा पॉइंट हम देख लें, भूगोल कक्ष के श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा बनवाया हुआ रेखाचित्र चित्र एवं मानचित्र पुनः दूसरे दिन प्रयोग में लाया जा सकता है। साधारण कक्षा में यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई शिक्षक आज एक टॉपिक पढ़ा रहा है और वो टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो मानचित्र शिक्षक के माध्यम से
क्योंकि जो मानचित्र होता है उसको बनाने में, उसमें जो भी स्थान है, जो भी प्लेस है, उसको इंगित करने में काफ़ी समय लगता है। तो अगर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे उसी मानचित्र पर शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को कर सकता है। लेकिन अगर वो कक्षा भूगोल कक्ष नहीं रहेगा तो वो दूसरा जो टीचर उसके बाद आएगा वो उस चीज़ को इरेज करवा देगा। तो कहीं ना कहीं या खुद इरेज कर देंगे या फिर उस शिक्षक को ही वो सारी चीज़ें इरेज करके जानी ही पड़ेंगी। क्योंकि ये जो एक आदर्श शिक्षक के बात अगर हम करें तो एक आदर्श शिक्षक का एक गुण ये भी है कि वो जब पढ़ा चुके तो अपनी जो भी बोर्ड पर जो भी चीज़ें उसने मेंशन की हैं वो सारी चीज़ों को मिटा करके तभी कक्षा से बाहर जाए। तो ये सारे रूल जो हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से शिक्षक को फिर से वो सारे कार्य करने पड़ेंगे, वो सारे मानचित्र बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने में शिक्षक का काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो एक तरह से भूगोल कक्षा होने से ये सारे जो मानचित्र हैं, जो भी चीज़ें शिक्षक आज कंप्लीट नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे फिर से उसी जगह से वो अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ कर सकता है। तो ये सारे लाभ होते हैं भूगोल कक्ष होने से। अब हम देखें नंबर 4 पर, छात्रों को अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए एक सुसज्जित भूगोल कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य दूसरे कक्ष में संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी छात्र कहीं ना कहीं जिनके कार्य पीछे रह गए हैं वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भूगोल कक्ष जो कि कहीं ना कहीं सुसज्जित रहता है मैप से और जो भी आवश्यक सामग्री है, तो एक तरह से उन्हें वो सारी सुविधाएं होती हैं चीज़ों को समझने में और अपने कार्य को पूरा करने में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों भूगोल कक्ष के उपकरण। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक बार याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे 20 उपकरण दिए हुए हैं, 20 पॉइंट हैं इसमें। तो एक बार आप याद कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको जब भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो जहाँ पे सहायक सामग्री की बात होगी, जहाँ पे एक आदर्श शिक्षक के द्वारा उपयोग की गई सहायक सामग्री की बात होगी, वहाँ पे ये सारी डिटेल आप भर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको रटना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लर्न कर लेंगे एक बार तो ये आपके हमेशा काम आएंगी भूगोल शिक्षण में। तो यहाँ पर हम देखें भूगोल कक्ष के उपकरण। एक आदर्श भूगोल कक्ष में निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट के माध्यम से। पहला क्या है, अध्यापक का प्रदर्शन मेज। ये पहला पॉइंट क्या रहेगा, अध्यापक का प्रदर्शन मेज। और इसमें देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी है 5x4x3 फीट। नीचे बड़े बड़े दराज वाले मेज होने चाहिए। और नंबर 2 पर हम देखें तो ये दोस्तों आप ये सारी चीज़ें एक बार रट लीजिएगा, क्योंकि रटना जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमें लगता है ना भूलने वाली हैं या स्टेप बाय स्टेप नहीं याद हो रही हैं तो उसको रट लीजिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है मानचित्र का चित्र दिखलाने के उपकरण। नंबर 3 पे है ग्लोब बड़े एवं छोटे। और नंबर 4 पर है ग्लोब काले तख्ते का बना हुआ जिस पर केवल जाल खींचा हो। समझ में आ रहा ना जाल का क्या मतलब है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और नंबर 5 पर मानचित्र सभी प्रकार के स्थानीय देश महाद्वीप एवं विश्व, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और नंबर 6 पर अलमारियां शीशा लगी, यानी कि ये जो अलमारियां होंगी शीशा लगी, इसको जो भी छात्र प्रोजेक्ट चीज़ें बनाते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ें जो छात्रों के लिए छात्र बनाए हुए या शिक्षक ने अपने छात्रों के लिए बनवाई है तो वो सारी चीज़ें वो अलमारियों में रख सके, एक तरह से छात्रों को मोटिवेट करने के लिए। और नंबर 7 पर हम देखें कब बोर्ड भित्ति मानचित्र रखने वास्ते। और यहाँ पर हम देखें मानचित्र रखने के लिए स्टैंड। ये नंबर 9 पर पाठ्य पुस्तक एवं एटलस। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपका भूगोल कक्ष के लिए उपकरण है तो अगर आपको आपने 20 हमने कहा कि आप लर्न कर लीजिए, तो अगर आपको 20 मान लीजिए 20 में से आपको 10 ही लर्न है तो आप इसमें क्या करिएगा कि 10 को डिटेल कर दीजिएगा, तब आपके आंसर थोड़े बड़े हो जाएंगे और देखने में भी आप ये लगेगा कि बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका पहला तो आप ये 20 पॉइंट रट लीजिए, या तो फिर इसमें से अगर आपको 10 ही याद हो रहे हैं तो 10 को डिटेल कर दीजिएगा। इससे आपका जो उत्तर होगा वो और ज़्यादा
प्रभावकारी दिखने लगेगा। यहाँ पे 10 पॉइंट पे है मौखिक लालटेन तथा पर्दा, नंबर 11 पर है फीता और नंबर 12 पर है जंजीर। ये उपकरण है टोटल। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 13 पर है वर्षा मापक यंत्र, नंबर 14 पर है शुष्कता एवं आर्द्रता ताप मापक यंत्र और नंबर 15 पर है समतल मेज, नंबर 16 पर है भू मापन के लट्ठे। दोस्तों भू मापन के लट्ठे जो होते हैं वो अक्सर गांव में जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित छात्र होंगे उन्हें पता होगा, उस लट्ठे से जमीन की नाप ली जाती है। गांव में भी अभी भी लोग यूज करते हैं। और नंबर 17 पर हम देखें न्यूनतम एवं अधिकतम ताप मापक यंत्र और 18 सेंटीग्रेड ताप मापक यंत्र। 19 पर विभिन्न प्रकार की स्लाइडें और नंबर 20 पर है सामाजिक भूगोल संबंधी पत्र पत्रिकाएं। तो ये सारे जो 20 पॉइंट हैं ये आप रटने की कोशिश करिएगा। बाकी यहाँ पर आप पे डिटेल भी कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ी मेहनत तो कर दिया करिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी, अगर जो भी आपके जानने वाले दोस्त हैं उनसे कह के थोड़ा सा तो प्रमोट कराइए, जिससे कि मेरी ये मेहनत आप लोग के लिए जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो सार्थक हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।